अध्यक्ष जी के साथ चल रहे हैं, यदि बॉबी पवार के नारे चल रहे हैं तो आप बताइए। आपने जो है पीठ के पीछे से बजरंग दल को जो है कहते हैं कि जैसे पीठ के पीछे उंगली करना हो, दूसरे को जो है सपोर्ट करके बोल दो कि इस संगठन का बदनाम करना है कि मैं नंगे पैर चलूंगा और नंगे पैर धरना स्थल से यहाँ कोर्ट पे पेश होने के लिए आए हैं। देखिए सर, डर तो नहीं लगता है जो कहा कि जिन्होंने गलती की होती है और उन जिन्होंने क्या कहते हैं गुनाह किया हो जाता है, लेकिन जो अध्यक्ष बॉबी पवार है उन्होंने ना कोई गलती की है ना कोई ऐसा जुर्म किया है कि। प्रणाम, नमस्कार। राष्ट्रीय एकता दिवस है आज, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। वो उन्होंने जो सौहार्द की अलख लगाई थी भारत में कि सबको एक रहना है, उसी की थोड़ी सी मिसाल आज दिख रही है। दरअसल अभी कोर्ट परिसर में हम कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी बेरोजगार संघ की, जिसमें बॉबी पवार ने कहा था कि उनको वापस से गिरफ्तार किया जा सकता है। और आज कोर्ट में हैं हम, कोर्ट में उनके सहयोग में बहुत सारे लोग यहाँ पर युवा आए हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ पीछे और कुछ बाहर भी खड़े हैं। तो एक बार युवाओं ने फिर से वो एकता दिखाई है। दरअसल सारा मामला क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं जो युवा साथी उनके साथ आए हैं यहाँ पर। क्या कुछ मामला है भाई? देखिए, मामला युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है और बॉबी भाई ने एक ही मुहिम छेड़ी है। आज सुबह ही से वो कल ही इन्होंने बोल दिया था कि मैं नंगे पैर चलूंगा और नंगे पैर धरना स्थल से यहाँ कोर्ट पे पेश होने के लिए आए हैं। नंगे पैर खाली पेट आए हैं और नंगे पैर। आपने अभी भी देखा होगा जब जो है कोर्ट में पेश हुए थे, बॉबी भाई वहां पर भी नंगे पैर खड़े थे। अच्छा, आपने यदि नहीं भी देखा होगा आप अभी भी देख लेंगे जब जैसे आपको बॉबी भाई मिलेंगे, वो नंगे पैर आए हैं यहाँ पे कोर्ट में पेश होने के लिए। उनको वो स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने कोई मतलब विशेष कार्य के लिए कोई ये मुहिम नहीं छेड़ी है, पूरे उत्तराखंड राज्य के युवाओं की मुहिम छेड़ी है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए छेड़ी है। ये गुंडागर्दी, ये दलाली और जो ये चमचागिरी जो चल रही है, इसको मिटाने के लिए जो है बॉबी पवार जी ने ये मुहिम को छेड़ी है। और जिस प्रकार से सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा जो बॉबी भाई के जो स्वतंत्रता का जो हनन हो रहा है, उसमें बॉबी भाई ने एक ही टारगेट रखा है कि मैं तब तक झुकूंगा नहीं जब तक जो है मेरे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। पुष्पा बन गए। अब आप देख ही रहे होंगे, पुष्पा कहता है कि मैं झुकूंगा नहीं, तो कुछ इसी तरह से ये बात। पर एक बड़ी बात है, अगर वो यहाँ पर पैदल आए, पैदल पर नंगे पैर चलकर अगर वो यहाँ आए हैं, तो यकीनन ये बात काफी सबको समझनी होगी, क्योंकि एक युवा वाकई यहाँ पर लड़ रहा है, जो लड़ रहा है आने वाले भविष्य को लेकर। युवाओं के लिए कितना रोजगार की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से पेपर लीक पर उन्होंने बड़ी चीजें खोली थी और उसके बाद सीबीआई मांग को लेकर हमेशा ही। अब इस पूरे प्रकरण में एक चीज बताई गई है कि भैया आपने सशर्त जो बेल मिली थी उसका हनन किया है, कहीं लग रहा है ये, या फिर उन्होंने बताया कि कहां कहां पर हुआ है? देखिए, सशर्त में हनन होना तो वही होता है कि यदि सरकारी संपत्ति में कोई नुकसान हुआ है या किसी व्यक्ति के साथ कोई मतलब गुंडागर्दी हुई हो, किसी के साथ कहीं तोड़फोड़ हुई हो, किसी प्रकार का कोई अनुशासनहीनता की हो, यदि इस प्रकार से हुई है तो इंस्पेक्टर साहब विनय कुमार सर से हम यही निवेदन करते हैं कि आप किसी भी प्रकार का कोई एक एविडेंस दिखाइए जिसमें जो है हमारे बॉबी पवार जी ने किसी प्रकार कोई अनुशासनहीनता करी है या कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान दिया है, यदि तो आप एविडेंस दिखाइए। अभी बागेश्वर धाम वाला आपने देखा होगा, उसमें अध्यक्ष जी के पास पूरा एविडेंस है और उसमें जब जो है कोर्ट में उनकी जब पेशी हुई है तो पुलिस प्रशासन को लताड़ा के जो है बाहर भेजा गया कि भाई आपके पास जब कोई एविडेंस नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि नारेबाजी की है, एविडेंस दिखाइए। और उसमें एविडेंस में भी यदि आप दिखा रहे हैं तो आपके बजरंग दल के व्यक्ति हैं, कोई यदि बेरोजगार संघ का है या कोई पार्टी विशेष का, यदि कोई अध्यक्ष जी के साथ चल रहे हैं, यदि बॉबी पवार के नारे चल रहे हैं तो आप बताइए। आपने जो है पीठ के पीछे से बजरंग दल को जो है कहते हैं कि जैसे पीठ के पीछे उंगली करना हो, दूसरे को जो है सपोर्ट करके बोल दो कि इस संगठन का बदनाम करना है, तो आप लोग जो है पीछे से बजरंग दल के व्यक्तियों को उसमें पूरा एविडेंस दिखाएंगे बॉबी पवार जी अभी पेशी में। उसमें सशर्त जो आप कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इसका पालन नहीं किया है, उसमें पूर्ण रूप से अनुशासित तरीके से बॉबी पवार जी ने पालन किया है और जो अभी पेशी में जो जैसा जो बताएंगे वही जो है पालन किया। ये बड़ी बात है। फिर आज होता क्या है वो बहुत खास रहेगा, क्योंकि आज यहाँ से बॉबी पवार की गिरफ्तारी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद ये नोटिस भी नहीं आता, और अगर वो नोटिस आया है तो वो शर्तें भी आज पता चलेंगी जिनका उन्होंने उल्लंघन किया है। क्योंकि जो लेटर हमने पढ़ा था उसमें लिखा गया है थोड़ा थोड़ा कि भैया आपने यहाँ आपका क्यूनी का मामला है। अब क्यूनी का कौन सा मामला है कुछ स्पष्ट हो पाया? क्यूनी कौन सा मामला है? जो जब वहाँ छात्रों का उसमें प्रदर्शन चल रहा था तो उन्हें बाकायदा निमंत्रण पत्र दिया है और उसमें ये भी मेंशन है कि हमने परमिशन ले रखी है धरने देने की। तो वो उसमें परमिशन, एक कहना है कोर्ट का कि पुलिस का कि आप बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, हाँ, इनका कहना यह है कि बिना परमिशन के कहीं नहीं जाते और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे अध्यक्ष जहां भी गए हैं वो परमिशन लेके गए हैं।
अब उन्होंने हमें 3 बातें उन्होंने स्पष्ट कर रखी है। एक त्यूनी का मामला, एक भू कानून का मामला और एक वहां बागेश्वर का मामला। मैं उस पर स्पष्ट कर देता हूं कि जो त्यूनी का मामला है, वो छात्रों ने, जो वहां छात्र बैठे थे, उन्होंने बाकायदा परमिशन ले रखी है। इस पर मैं एक बात बताऊंगा, देखिएगा, क्योंकि त्यूनी में हम गए थे, हमने वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि देहरादून जिले में उपस्थित एक ऐसा महाविद्यालय जहां पर की कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, काफी उसमें टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहां के जो बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, वो धरने पर बैठे हुए थे। क्योंकि उस दिन हनौल का मेला था, तो हम भी वहां गए थे और हमने वो बच्चों को कवर किया। दूसरी चीज, भू कानून के लिए हर कोई आवाज उठा रहा है, और अगर भू कानून के लिए भी ना बोला जाए, चलो वो कोर्ट के नियम अलग हो सकते हैं, पर ये जो देखिएगा, जो उल्लंघन की बात कर रहे हैं, ये तो वाकई राज्य के हित की उल्लंघन है। वो बिल्कुल सर, ये उल्लंघन इसलिए है कि वहां कोई बॉबी पवार धरना नहीं दे रहा था, वहां सिर्फ समर्थन, उन्हें उत्साहवर्धन करने के, हमारे छोटे भाई है वो लोग, उनको आपने रिपोर्टिंग करी, किस प्रकार की वहां समस्याएं। इंटर में वहां संस्कृत है और पीजी में वहां संस्कृत नहीं है। दूसरे कॉमर्स है, इंटर में कॉमर्स है तो वहां बीए में कॉमर्स नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं, तो वहां सिर्फ हम ये गए थे कि आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं। और इसमें उन्होंने परमिशन ली थी, हर चीज के उन्होंने कागजी कार्रवाई करी थी। एक और चीज है, आज तमाम युवा तो यहाँ पर आए हैं भाई समर्थन में, क्या बॉबी को अंदर से कुछ घबराहट या डर सा लग रहा है कि यार हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए? देखिए सर, डर तो नहीं लगता है, जो कहा कि जिन्होंने गलती की होती है और उन जिन्होंने क्या कहते हैं गुनाह किया हो जाता है। लेकिन जो अध्यक्ष बॉबी पवार है, उन्होंने ना कोई गलती की है, ना कोई ऐसा जुर्म किया है कि जिसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है उनको डर होना चाहिए किसी बात का। इस चीज पर आप लोग दोनों एक साथ बहुत स्वर में बोले। ये हमारे अध्यक्ष जी इतने साफ छवि के हैं कि जब नोटिस थमाया गया, उन्होंने न्यायालय का सम्मान करते हुए ये कहा कि मैं गांधी जी का आशीर्वाद लेके, अपने कुल देवी का आशीर्वाद लेके खुद नंगे पांव कोर्ट में पेश होऊंगा। यदि मुझे गलत साबित किया जाता है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन बॉबी पवार को आज उत्तराखंड अपनी उम्मीद देख रहा है, अपना भरोसा देख रहा है, और बॉबी पवार को आज नए उत्तराखंड निर्माण का एक भविष्य देख रहा है। आज एक चीज है, बाई चांस अगर गिरफ्तारी होती है आज, तो आगे क्या कदम रहेंगे? आगे हमारे ये कदम है, सरकार को ये पता नहीं है कि जो 8 और 9 फरवरी का प्रकरण आपने देखा होगा, यही अंजाम दोबारा इस राज्य को देखने को मिलेगा, इस सरकार को देखने को मिलेगा। उन्हें बॉबी पवार की अभी पावर पता नहीं है। अभी देख रहे होंगे, सिर्फ कल रात को एक बॉबी भाई ने पोस्ट डाली थी कि मुझे कोर्ट में कल पेश होना पड़ेगा। इस एक पोस्ट के लेके इतने तमाम युवा आज उनके साथ खड़े हैं। यदि उनकी गिरफ्तारी होती है, सरकार सोच भी नहीं सकती इस राज्य में क्या हो सकता है, क्योंकि बॉबी पवार ने जनता के सामने वो साक्ष्य दिए हैं, वो उम्मीदें दी हैं, वो सबूत दिए हैं, जिससे उत्तराखंड को अब विश्वास होने लगा है कि इस प्रदेश को किस खंडर तक, किस अखाड़े तक ये सरकार और ये तमाम एजेंसियां लेके गई है। बिल्कुल लेके गई हैं। आप भी बताइए जरा, अगर बॉबी पवार आज गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई उपाध्यक्ष भी होगा, या होल सोल वही देख रहे हैं, या फिर आप लोगों का क्या एक्शन होगा? देखिए, उसमें तो एक्शन आपको पता ही है कि सारे युवाओं ने एक ही नाम दिया है कि मैं भी बॉबी, आप भी बॉबी, मैं भी बॉबी, पूरा राज्य बॉबी। क्योंकि बॉबी भाई जब अच्छे के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें हम लोग पीछे क्यों हटे? हम तो युवाओं हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी की नहीं है। और विनय कुमार सर से एक मेरा पर्सनली क्वेश्चन भी है, आप कह रहे हैं कि त्यूनी मामले में क्यों गए हैं? जब बॉबी पवार जी उसी क्षेत्र के निवासी हैं, क्या उनका घर जाना कोई दायित्व नहीं बनता है? या अपने साथियों के भाई बहनों के साथ जाना खड़ा होना कोई उनका दायित्व नहीं बनता है? आप कहते हैं कि भू कानून और मूल निवास के उसमें क्यों जा रहे हैं मामले में? क्या वो इस क्षेत्र के मूल निवासी नहीं है? क्या इसी क्षेत्र के वो भू कानून अपनी भूमि की आवाज नहीं उठा सकते हैं? आप कहते हैं कि भू कानून की रैली में क्यों गए? क्या भू कानून की रैली में उन्होंने कोई अनुशासन तय की है, या किसी प्रकार कोई अभद्रताएं की है, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान दिया है? आप किस प्रकार के कानून को आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने अभद्रताएं की है और ये नियम का पालन नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आप सरासर झूठ है। और किसी राजनीतिक नेता के जो है पैरों के नीचे आप जो अपनी कुर्सी को बचा रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों बाद ये कुर्सी भी जो है आपके लायक नहीं टिक पाएगी, जिस प्रकार से आप लोग किसी नेताओं के नीचे चमचागिरी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दूसरी चीज ये है सर, जो ये मुद्दे दे रहे हैं कि त्यूनी गए थे या भू कानून के लिए गए थे या बागेश्वर गए थे, ये बेरोजगार संघ के बैनर तले हुआ ही नहीं। वो तो एक मतलब समर्थन देने गए कि भाई हम इस राज्य के निवासी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस राज्य की आवाज को, आवाम को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये
मेरे समझ से ये परे है, क्या मौलिक अधिकारों का भी यहाँ हनन कर दिया जाएगा? मौलिक अधिकारों को भी इस तरह कुचला जाएगा? ये तो एक सोचनीय विषय है कि बॉबी पवार को क्या मतलब एक दरवाजे के एक कमरे के अंदर रखना चाहते हैं? ये सरकार की मंशा को जानना पड़ेगा। जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा, सबसे मेन बात यहां से ये निकल के आती, पुलिस के द्वारा ये नोटिस समाया जाता है कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट से कोई बाकायदा वकील से कोई एतराज नहीं, पुलिस के द्वारा ये बताया जाता है। तो पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की होगी ना कि भैया आपने इस तरह से किया है। पर एक चीज बड़ी है, आज जो युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और तमाम जो युवा पहुंचे हैं यहाँ पर बॉबी पवार के समर्थन में, वो वापस से कहीं उस तरफ का रुख न हो जो फरवरी के माह में सबने देखा था कि किस तरह गांधी पार्क पर वो था। थोड़ी ही देर में इस कोर्ट के बाहर आएंगे बॉबी पवार और वो तमाम तस्वीरें भी हमें देखने को मिलेंगी जो कुछ हुआ अंदर, और उनसे पूछेंगे भी कि भैया क्या कुछ हुआ और क्यों ये तमाम चीजें। मेरे भाई क्या लग रहा है आपको कि अंदर कितनी मुश्किल हो रही होगी? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये गलत तरीके से जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जगह जगह मतलब ये हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम हमारे वो भाई को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम एक बार स्पष्ट करना चाहते हैं कि 9 फरवरी का दिन आप याद करिएगा। लेकिन किसी भी जो ये लगातार हम जहां भी हमने धरना प्रदर्शन किया होगा, बिना किसी भी हमने एविडेंस को कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया होगा, हमने अपना साक्ष्य दिया होगा, जुटाया उसको। लेकिन आज हम कोर्ट में जब हम यहाँ पेश है तो लगातार हमको जो अंदर देखने को मिला है तो उनके पास कोई पुलिस के पास कोई एविडेंस था ही नहीं। वो मौखिक रूप से बोल रहे हैं, तो साहब ने जज साहब ने मना कर दिया कि हमको तो भैया लिखित रूप में एविडेंस चाहिए, हम ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा, कहने का तात्पर्य है एविडेंस एविडेंस जो है ना, पुलिस प्रशासन से कोई मतलब एविडेंस नहीं मांग रहे, ना कोई लिखित में, ना कोई प्रूफ, ना कोई वीडियो फुटेज। लेकिन जो माननीय अध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष जी, उनसे क्या कहते हैं, कह रहे कि आप रिटर्न में लाइए, उनका कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं मतलब। तो अच्छा, हुआ क्या था? बॉबी ने मुझे लग रहा है कोई वकील नहीं कर रखा था आपने? जी नहीं, बिना वकील के हैं सर, हम बेरोजगार है, इतने हमारे पास पैसे भी नहीं कि हम वकील करें, और हमारे पास खुद सबूत है, हमारे पास हर चीज के, हमारे पास एविडेंस है, वकील करने की ऐसे जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बागेश्वर प्रकरण दर्शा रखा कि बागेश्वर में वो गए थे, वहां के एविडेंस दो ना। वो कह रहे कि नारेबाजी लगा रहे थे, नारेबाजी की फुटेज दिखाओ। वो कह रहे कि वहां पर्चे बांट रहे थे, पर्चे बांटने के फोटो दिखाओ। तो ये मतलब साफ कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से ये षड्यंत्र रचाया जा रहा है, आगे चुनाव है, साफ मंशा ये है सरकार की, आगे चुनाव है, बॉबी पवार हमारे लिए कांटे बनेंगे, बॉबी पवार हमारे लिए कांटा है। लेकिन सरकार ये भूल रही है कि 9 फरवरी से पहले तो सिर्फ एक ही बॉबी पवार था, आज उत्तराखंड में हजारों बॉबी पवार बन चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। जितना 8 और 9 फरवरी को ये आंदोलन हुआ, इससे दुगना होने की हम अब काबिलियत रखते हैं और उत्तराखंड रखता है। साफ मंशा ये है कि सरकार चुनाव से पहले बॉबी पवार के ऊपर कुछ ऐसा करा जाए ताकि ये 4 दीवारों के अंदर रहे, हमें चुनाव में कांटा ना बने, हमारे जो काले कारनामे वो जनता के सामने ना रख पाए। ये कितनी हद तक बात जो इन्होंने कही है वो लाजमी हो सकती है कि वाकई 2024 के अब चुनाव नजदीक हैं। एक छोटा सा उपचुनाव था बागेश्वर में जिसमें बॉबी पवार गए, गिरफ्तारी हुई, तमाम दृश्य हमने देखे किस तरह से वो एक दिन का पूरा समीकरण बदल गया था और उसके बाद लगातार वो बागेश्वर में बने रहे। लेकिन जैसे ये बता रहे हैं, क्या वो प्रूफ्स हैं अवेलेबल पुलिस के पास जो वो दर्शा पाए कि भैया ये नारेबाजी कर रहे थे या ये कुछ। और उसी के साथ साथ एक युवा जो वाकई कहीं ना कहीं अभी सरदर्द बना हुआ दिख रहा है सरकार के लिए कि यार ये हर जगह जाकर कुछ ना कुछ पोले खोल रहे हैं, कभी कोई सबूत लेकर आ रहे हैं, कभी कोई आरटीआई के माध्यम से हमेशा ही बात कर रहे हैं। तो ये कहां तक कहानी रुकेगी? सामने जो पीछे कोर्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से बाहर आएंगे बॉबी और उनसे हम बात करेंगे। क्या गिरफ्तारी होती है वो भी एक बड़ा प्रश्न है। गिरफ्तारी कितने % लग रहा है आपको कि गिरफ्तारी हो सकती है, और अगर गिरफ्तारी हुई तो कितनी लंबी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, बॉबी भाई ने तो सुबह ही उठने के बाद तुरंत कहा कि यदि सरकार मेरे को गलत साबित करता है और बिना एविडेंस के, तो उसमें जो है कोर्ट में मैं पेश होके साफ साफ स्पष्ट कर दूंगा कि मैं एविडेंस देता हूं। यदि पुलिस प्रशासन द्वारा जो मुझे नोटिस जो दे रहे हैं, यदि मैं साक्ष्य नहीं हूं, यदि मैं इसमें किसी प्रकार का दोषी हूं या मैंने कोई गलती की है, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, स्पष्ट कहा है। पर लेकिन जब बॉबी भाई ने जब गलत किया ही नहीं, उनके पास हर प्रकार का एविडेंस है, उन्होंने बोला यदि सरकार यदि मेरे को जेल भी भेजना चाहती है, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। पर लेकिन उनका तो एक ही दावा है, यदि मेरे को सरकार यदि मतलब राज्य को बचाने के लिए नहीं सोचना चाह रही है, तो मैं जेल जाने के लिए फिर भी तैयार हूं। तो चलिए, अब क्या ये जेल जाएंगे वो एक बड़ा प्रश्न है। क्या बॉबी आज जब यहाँ से निकलेंगे किस तरफ से माहौल होगा, क्योंकि नंगे पैर यहाँ तक आना
उसके बाद भूखा होना और फिर कोर्ट परिसर में जाना, अपनी बातों को रखना, बिना वकील के अंदर जाना, ये तमाम कुछ तस्वीरें हैं जो आज के इस मौके को बड़ा सॉलिड बना रही हैं और समझना भी होगा कि क्या कुछ होता है अंदर। तो आप सब लोग भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। हम यहीं बने हुए हैं कोर्ट परिसर में, आपसे जल्द जुड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 के लिए बने रहिएगा।